जैसे ये है इस तरह से x कुछ नंबर्स करके दिए जाते हैं, इसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ द वेरिएबल इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जिसमें जो वेरिएबल है उसका पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो उसी को हम कहते हैं पॉलिनोमियल। इक्वेशन तो आपने देखा है, इस तरह से कुछ नंबर्स होते हैं, बीच में इक्वल होता है, उस राइट साइड में लेफ्ट साइड में नंबर्स होते हैं, या इस तरह से x करके होता है, तो उसे हम इक्वेशन कहते हैं। यहाँ कहीं पे भी आपको इक्वेशन नहीं नजर आ रही है, फर्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। देखो 2x³ प्लस √3x² माइनस 5x प्लस 10, तो इसे कहते हैं पॉलिनोमियल। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल के लिए क्या शर्त है बच्चों कि जो इसका पावर है, जो वेरिएबल का जो पावर है, देखो पावर किसे कहते हैं, x के ऊपर इस तरह से जो छोटे से नंबर्स लिखे होते हैं उसको कहते हैं पावर, ठीक है। तो वेरिएबल का पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर पता है ना बच्चों किसे कहते हैं, फिर से बता देती हूँ। इंटीजर में 0, 1, 2, 3 सारे पॉजिटिव नंबर, और -1, -2, -3 सारे नेगेटिव नंबर, उसे हम क्या कहते हैं, इंटीजर। ये सेट में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो 0 भी पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो ऐसे नंबर्स जो जिसमें 0 हो, सारे पॉजिटिव नंबर हो और सारे नेगेटिव नंबर्स हो, उन्हें हम कहते हैं इंटीजर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है हमको कि जो अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसमें जितने भी वेरिएबल, अच्छा वेरिएबल किसे कहते हैं बच्चों, ये देखो यहाँ पे 2x³ दिया गया है हमारे पास, तो अल्फाबेट्स जो होते हैं जो हम मैथ्स में यूज करते हैं उसे कहते हैं वेरिएबल, ठीक है। और ये नंबर जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको कहते हैं कोएफिशिएंट, ठीक है। तो अब ये पावर क्या है, x का जो यहाँ पे बारीक सा छोटा सा x के ऊपर जो नंबर होता है उसको कहते हैं पावर, ओके। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं अलजेब्रिक पॉलिनोमियल के लिए क्या होना चाहिए कि जितने भी वेरिएबल है उसका जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। यानी ये जो x है यहाँ पे, इसका पावर देखो 3, ये पॉजिटिव इंटीजर हुआ, 2 पॉजिटिव इंटीजर, कुछ नहीं यानी क्या है 1 पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पे क्या बोलोगे, x का पावर, x तो नहीं है लेकिन इसको बोलेंगे x का पावर 0 है यहाँ पे। कैसे, तो देखो जहाँ पे सिर्फ नंबर है अगर कोई पॉलिनोमियल तो उसमें हम x का पावर उसको समझते हैं 0। अब x का पावर 0 है मतलब क्या, तो देखो किसका भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू होती है 1, ये याद रखना है बच्चों, किसका भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो हमारे पास लास्ट में जो नंबर होता है, अब यहाँ पे देखो अगर मैं ये कहूँ कि ये जो 10 है इसका मतलब है x टू द पावर 0, ठीक, 10x टू द पावर 0, ठीक है। तो ये इसका मतलब है ये और ये मतलब 10 मतलब, और ये दोनों इक्वल ही हैं। तो कैसे, तो देखो किसका भी पावर अगर 0 होता है तो वो होता है 1। तो अगर देखो यहाँ पे 10 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 10 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 10 ही होगा ना। मतलब हम अगर इस तरह से कहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 10 ही रहता है इसका मतलब, ठीक है। यानी कोई नंबर दिया गया है तो वहाँ पे कोई हमारे पास जो पोलिनोमियल है x वाला है, x करके है तो x वाला पोलिनोमियल हो गया, y करके है तो y वाला पोलिनोमियल हो गया। तो जो नंबर होता है वहाँ पे x का पावर या y का पावर क्या होता है 0, जहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं होता है, ऐसा मानते हैं हम। तो यहाँ पे देखो पॉलिनोमियल के लिए क्या चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें x का पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और ये जो नंबर्स हैं जो कोएफिशिएंट जो उनके साथ आए हैं ये क्या होने चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसी को मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है कि यहाँ पे जो है इस पहले एग्जाम्पल में 2√3 माइनस 5, देखो 2 इसका कोएफिशिएंट है x³ का, √3 किसका है x² का, -5 किसका है x का। तो वो सारे नंबर्स और ये जो 10 है हमारा, ठीक है, आर रियल नंबर्स, इन्हें रियल नंबर्स करते हैं, एंड पावर ऑफ x आर 3 2 1 0 विच आर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है, ठीक है, इस एग्जाम्पल के साथ में। फिर सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे है 4x³ प्लस 5x प्लस 3/x इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है और यहाँ पे आंसर में ही लिख दिया गया, मैंने आपको लिख दिया है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, दिस वन इज पॉलिनोमियल बट दिस वन इज नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यों ऐसा, तो देखो पॉलिनोमियल के लिए क्या होना चाहिए, तो ये जो नंबर्स है जो कोएफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए ये, और जो यहाँ पे वेरिएबल यूज हुआ है उसका पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। तो देखते हैं यहाँ पे देखो ये सारे नंबर्स रियल हैं, ठीक है। तो फिर क्या गड़बड़ है, यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका पावर 3, ये भी हमको लग रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर, इसका पावर क्या है 1, ये भी पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन x यहाँ पे नीचे है तो फिर इसका पावर क्या माना जाएगा, इसको क्या समझा जाता है। तो ये बच्चों x को अगर हमें ऊपर लाना है तो x ऊपर आके 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन देखो यहाँ पे कोई वेरिएबल होना, अगर ऐसी हम लिखते हैं, हमको पता है
तो उसका पावर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 होता है, ये याद रखना। तो इसका पावर 1 है, तो मुझे अब मैंने इसको अगर ऊपर लिखा तो इसका पावर मुझे 1 जो है उसको माइनस में करना पड़ेगा। इसका मतलब ये क्या है, डिवीजन में है। समझ में आया इस तरह से? हाँ, तो ये हो गया 3x टू द पावर -1, जो कि हमारे लिए पोलिनोमियल के लिए क्या चाहिए, जो वेरिएबल है उसका जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ये तो नेगेटिव इंटीजर हो गया, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, और इजी समझना अगर है तो आप ये याद रखना, जो भी x y z करके जो भी हमारे पास पोलिनोमियल दिया जाएगा, तो जो वेरिएबल है, वेरिएबल जो भी x y करके है, वो कभी भी याद रखना आपको नीचे नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर की प्लेस में नहीं होना चाहिए, या फिर वेरिएबल हमारा रूट में नहीं होना चाहिए। समझ गए? नंबर रूट में होगा तो चलेगा, लेकिन वेरिएबल रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। वेरिएबल को रूट में देखना तो डायरेक्ट बोल देना कि पोलिनोमियल नहीं है। समझ गए? और नंबर्स अगर रूट में है तो फिर वो पोलिनोमियल है। नंबर्स कैसे भी हो, रूट में हो, फ्रैक्शन में हो, 3/2 इस तरह से हो, इसे फ्रैक्शन कहते हैं। तो क्या करेंगे, तो वो क्या होगा, पोलिनोमियल होगा, लेकिन वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल इस तरह से नीचे डिनोमिनेटर की प्लेस में नहीं होना चाहिए। तो फिर अगर इस तरह से वेरिएबल होगा तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अब पोलिनोमियल इन x इज डिनोटेड बाय p ऑफ x, यानी अगर हमारे पास इस तरह से कोई पोलिनोमियल है तो इतना लंबा चौड़ा ना लिखते हुए हम उसको p ऑफ x करके भी लिख सकते हैं। और फिर अगर हमको सॉल्व करना है तो हम इसी तरह से लिखेंगे, जैसे कि मैं अभी हटा देती हूँ। मुझे इस पोलिनोमियल को नाम देना है तो मैं क्या कहूँगी, ये वाला p ऑफ x है। ठीक है, अब यहाँ पे समझ लो अगर मैं y डाल देती हूँ इस पोलिनोमियल में, ठीक है, y डाल देती हूँ, सॉरी ये तो पोलिनोमियल ही नहीं है, मान लो मैंने इसे पोलिनोमियल बना दिया। ठीक है, ये y है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये p ऑफ y। उसी तरह से कोई भी z वाला है तो मैं उसको क्या कहूँगी, p ऑफ z। ठीक है, तो पोलिनोमियल जो है उसको लिखने का तरीका ये है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम बच्चों, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल कितने होते हैं। पोलिनोमियल तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं कि पोलिनोमियल की टाइप्स कितने होते हैं। तो पोलिनोमियल जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, एक है मोनोमियल, और दूसरा है बाइनोमियल, और तीसरा है ट्राइनोमियल। ठीक है, तो देखो मोनो से ही समझ में आ रहा है सिंगल, ठीक है, और बाइनो से समझ में आ रहा है डबल, दो पोलिनोमियल होंगे। ट्राई से समझ में आ रहा है कि जिसमें 3 टर्म्स होंगे। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। ठीक है, अब देख लेते हैं टर्म किसे कहते हैं बच्चों। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको, इस तरह से एक पोलिनोमियल होता है, तो ये जो होता है ये पूरा एक टर्म होता है। ठीक है, ये एक क्या होता है, टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म। ठीक है, तो फिर अब समझ में आ गया आपको टर्म किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हमारा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में कि अ पोलिनोमियल हैविंग ओनली 1 टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। तो जिसमें सिर्फ एक टर्म हो तो वो क्या होगा, या सिर्फ 7x² लिखा हो, या सिर्फ नंबर लिखा हो इस तरह से -5 करके, या सिर्फ 2xy करके लिखा हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, मोनोमियल। ठीक है, और जिसमें 2 होंगे टर्म्स उसको क्या कहेंगे, बाइनोमियल। अ पोलिनोमियल हैविंग 2 टर्म इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। और जिसमें 3 टर्म्स होंगे, देखो 1 2 3। ठीक है, ये 4x को 1 2 करके नहीं गिनेंगे, ये सिंगल गिनेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, लेकिन अगर 4 + x है तो फिर इसको अलग अलग गिनेंगे। ठीक है बच्चों, जिस तरह से देखो अगर हम 3 + 5 है तो इसको अलग अलग गिनेंगे, लेकिन 3 × 2 + 5 है तो ये सिंगल माना जाएगा और ये अलग माना जाएगा। ठीक है, 3 × 5 6, 6 + 5। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल कितने हैं हमारे पास, 3 है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब देखते हैं बच्चों कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। इससे पहले जो हमने किया था वो बेस्ड ऑन टर्म था बच्चों, मैं बोलना भूल गई थी आपको। हमने टर्म काउंट किया था ना, 1 टर्म है, 2 टर्म है, तो इस तरह से है। सिंगल टर्म है तो क्या हो गया हमारा, मोनोमियल, है ना, तो 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 है टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पे जो है पोलिनोमियल के जो है डिग्री के बेस पे भी कितने टर्म्स होते हैं, 3 टर्म्स होते हैं। सॉरी, डिग्री के बेस पे कितने यहाँ पे होते हैं, 3 पोलिनोमियल होते हैं। पहला जो है वो लीनियर पोलिनोमियल कहलाता है। अब लीनियर पोलिनोमियल किसे कहते हैं, बेस्ड ऑन डिग्री। तो डिग्री पहले समझ लेते हैं बच्चों किसे कहते हैं। हमारे पास देखो यहाँ पे एक पोलिनोमियल है, ठीक है, तो अगर हम टर्म के बेस पे, तो ये क्या है बच्चों, कितने हैं इसमें टर्म्स है, 1 2, तो कौन सा टर्म के बेस पे ये कौन सा पोलिनोमियल हो गया, पहले वाले को मोनो, और दूसरे 2 जिसमें टर्म्स होते हैं उनको क्या कहेंगे, गुड, क्या है, बायोनोमियल। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे 2 टर्म्स हैं,
तो अब हम यहाँ पे देखते हैं डिग्री किसे कहते हैं। हाँ, तो देखो यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल है उसका पावर 1 है, तो 1 इसकी डिग्री हो गई। यहाँ पे वेरिएबल कुछ नहीं, तो मतलब क्या है, x टू द पावर 0 है, ठीक, 0 डिग्री हो गई। तो हमारे पास यहाँ पे 2 है डिग्री वेरिएबल की, एक है 1 और एक है 0। तो इसमें जो ग्रेटर डिग्री होती है, ग्रेटर पावर होता है, उसी को कहते हैं उस पॉलिनोमियल की डिग्री, ठीक है। तो 0 और 1 में क्या ग्रेटर है, क्या बड़ा है, 1 बड़ा है, तो 1 क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल का पावर हो गया, डिग्री हो गया, सॉरी, ठीक है। पावर और डिग्री में डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितना है, 1। तो जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, इसमें भी देखो ये पॉलिनोमियल है 21, y है सिर्फ, है ना, तो y का पावर कितना, 1, तो सिंगल टर्म है, तो ये क्या हो गया, एक तो मोनोमियल भी हो गया अगर हम इसको टर्म के बेस पे देखेंगे तो, और अगर हम डिग्री के बेस पे देखेंगे तो ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो, 2। तो यहाँ पे अगर हम इसको 2 पावर डाल दें तो ये हो गया क्या हमारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये 21 y है सिर्फ, y को स्क्वायर डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, देख लेते हैं। क्या दिया है, 4z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 7, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिग्री चेक करते हैं बच्चों, कितना होगा, देखो z का पावर कितना है, 2, ठीक है। यहाँ पे z का पावर कितना है बच्चों, 1। यहाँ पे z का पावर कितना है, 0, कुछ नहीं है, जो कांस्टेंट नंबर है तो उसको क्या समझा जाता है, वहाँ पे जो भी वेरिएबल यूज हुआ है इस पॉलिनोमियल में तो उसका पावर 0, ठीक है। तो 2 1 0, तो ग्रेटर क्या है यहाँ पे, ग्रेटर पावर क्या है, 2। तो 2 जो है इस पूरे पॉलिनोमियल की क्या हो गई, डिग्री हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है तो फिर उसको क्या कहते हैं, हम उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। कहीं पे भी कोई भी पॉलिनोमियल देखो, उसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है उसका पावर 2 है, समझे, 2 सबसे बड़ा पावर 2 है, तो फिर वो कैसा पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर वो मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, तो वो हम लोग गिन के बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कितने इसमें टर्म्स है, देखो अगर हम टर्म्स के बेसिस पे कहें तो 1 2 3, तो ये क्या ट्राइनोमियल हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम डिग्री के बेस पे देखें, अगर इसकी डिग्री देख के बताएं तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जिस भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर 2 होगा, सबसे बड़ा पावर 2 होगा, तो वो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे 5m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 2 में भी m को का जो है पावर क्या है, 2 है, 2 से ग्रेटर पावर कहीं कुछ भी नहीं है, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे देखो द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थोड़ा समझ लेते हैं, हाँ, कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका जनरल फॉर्म होता है बच्चों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है, ठीक है। तो a b c क्या है बच्चों यहाँ पे, वेर a b c आर कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मतलब क्या, नंबर होंगे a b c, और x जो है वो क्या होगा, वेरिएबल, हमको पता है। और यहाँ पे ये कंपलसरी होगा, ये शर्त होगा कि जो जिसका पावर 2 है, जहाँ पे जो वेरिएबल यूज हुआ उसका पावर 2 है, तो उसके साथ जो नंबर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका पावर 2 है, तो इसीलिए सबसे बड़ा पावर इस यहाँ पे पॉलिनोमियल में x का 2 है, तो इसीलिए तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि उसमें कोई भी एक जो सबसे बड़ा पावर है वो 2 होना चाहिए वेरिएबल का। तो अगर ये 0 हो जाएगा, a तो एक कोई नंबर है, तो अगर कुछ भी हुआ, a 1 2 3 कुछ भी हुआ तो मल्टीप्लाई होके उसके साथ में वही उतर गया। लेकिन अगर समझ लो a 0 हुआ तो 0 से x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 0। तो जब ये पूरा 0 हो जाएगा तो bx प्लस c, ये तो 0 ही हो गया ना, तो बचेगा क्या हमारे पास, bx प्लस c। तो फिर यहाँ पे देखो इसका पावर 1 है, तो जिसका पावर 1 है उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लेकिन जिसका पावर 2 होगा उसी को कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पावर 2 तो हट जाएगा, समझ गए। तो इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ax स्क्वायर में यहाँ पे जो है x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल जो है एक्सप्लेनेशन हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम करेंगे अगले वीडियो में पहली एक्सरसाइज, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।